वेलकम टू माय चैनल कम्युनिटी इंडिया। आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अर्थात ऑब्जेक्ट्स के गुण। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या कि चार्ज का कंसेप्ट आता कहाँ से है, तो चलिए अपने वीडियो की ओर, जिसमें हम बताते हैं पहला चार्ज। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप तो जानते ही होंगे, अर्थात अदिश राशि, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। और जिसे सदिश बोले, सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। चार्ज लेकिन स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं चार्ज का SI मात्रक। चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब होता है तथा CGS यूनिट। CGS यूनिट स्टेट कूलम्ब होता है। हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम में कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब के में रिलेशन पूछा गया था। हम देखते हैं कि इसके बीच रिलेशन कितना होता है। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। यह हमारे क्लास 12 के एग्जाम में PYQ में पूछ चुका है। अन्य मात्रक में हम जान सकते हैं कि आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है, और इसका अन्य मात्रक फैराडे भी होता है, जिसे हम लोग 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज की ओर। और अदर फैक्ट के तौर पर हम लोग आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि चार्ज का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज की ओर, जिसमें हम सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी सिर्फ रिमेंबर करने की चीज है, जिसमें हम आपको सिर्फ बोल दे रहे हैं कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम अगले प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि आवेश पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और चौथी प्रॉपर्टी में हम चलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में हम बताना चाहते हैं कि आवेश वेलोसिटी से स्वतंत्र होता है, अर्थात वेलोसिटी के बदलने पर आवेश बदलता नहीं है। और पांचवी प्रॉपर्टी पर हम चलने जा रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी पर ये थोड़ी बड़ी है, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि कहा जाता है चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। अर्थात ये मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए इसका द्रव्यमान है 10 kg और चार्ज इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। अगर आप इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज चला जाएगा, मास यहीं पर रह जाएगा। मान लीजिए हम ही एक चार्ज है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि चार्ज मेरा चला जाएगा और द्रव्यमान यही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही चलता है। हम अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। छठी प्रॉपर्टी है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात चार्ज को हम फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अर्थात हम Q ± n, जिसमें Q आवेश, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। जिसमें हम बताना चाहते हैं कि n फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता है, तथा E को स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश की सबसे छोटी इकाई, अर्थात -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, अर्थात इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। चलिए हम इस 6 प्रॉपर्टीज को एक वाइंड अप कर देते हैं धीरे से शॉर्ट में, जिसमें हम पहले आपको बताए थे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। इसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है, CGS यूनिट स्टेट कूलम्ब होता है। और जानने की तो हम चाहते हैं, मतलब चार्ज की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन, और एक इकाई इसकी फैराडे भी होती है, जिसका 1 फैराडे इक्वल टू
96,500 500 कूलम होता है, जिसमें अगली प्रॉपर्टी में हम लोग आपको बताए थे चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। और तीसरी प्रॉपर्टी में हमने बताया था ये वेलोसिटी से स्वतंत्र होता है, अर्थात वेलोसिटी के बदलने पर ये नहीं बदलता है। और अगली प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अगली प्रॉपर्टी में हम बोलना चाहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, अर्थात चार्ज को हम दशमलव या फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात इसे होल नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या के ही रूप में लिख सकते हैं। जैसे q बराबर प्लस माइनस n हमको बताएं, n का मान ना ही फ्रैक्शन ना ही डेसिमल में हो सकता है, अर्थात इसका मान सिर्फ होल नंबर हो सकता है, चाहे आप एक से पॉजिटिव की ओर जाइए या -1 से इधर माइनस इन्फिनेटिव की ओर जाइए, अर्थात फ्रैक्शन इसमें नहीं हो सकता है। इसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी हम इसे ये भी बताए हैं कि चार्ज बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, अर्थात अगर मैं एक चार्ज और मेरा कुछ द्रव्यमान और चार्ज है, अगर मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ मेरा चार्ज ट्रांसफर होगा, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज हो गया मास यहीं पर रहेगा, नहीं, द्रव्यमान भी मेरा जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत